निठल्ली बहू। सोनम, सुबह सुबह कहाँ चल दी? तुम्हें पता है ना, आज दीदी और जीजाजी आने वाले हैं। सौरभ ने अपनी पत्नी को बैग में कपड़े डालते हुए देखा तो पूछ बैठा, हाँ हाँ मुझे पता है, तुम्हारे बहन बहनोई आ रहे हैं, लेकिन मैं कोई इस घर की नौकरानी नहीं जो आए दिन सबकी हाजिरी बजाती रहूं। मैं जा रही हूं अपने मायके, तुम और तुम्हारी माँ संभालो अपने मेहमानों को। सोनम चिल्लाते हुए बोली, देखो सोनम, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मेरी माँ और बहनों का रोज़ रोज़ अपमान करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुम घर में करती क्या हो? साफ सफाई कामवाली करती है, रसोई में सारा दिन माँ काम करती है। सौरभ भी झल्लाते हुए बोला, हाँ हाँ, तुम्हें तो सारी कमियाँ मुझ में ही नज़र आती हैं, और मैं क्यों करूँ तुम्हारे घर का काम? बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। सोनम, यह घर तुम्हारा भी है और अपने घर में सभी काम करते हैं, आखिर कब इस घर को तुम अपना समझोगी? सौरभ ने समझाते हुए कहा। लेकिन सोनम बिना कुछ सुने बैग उठाकर चल दी। सौरभ बहुत परेशान हो चुका था सोनम की इस आदत से। शादी को 2 साल हो चुके थे। सोनम ना तो घर में काम करती थी और ना ही किसी से सीधे मुंह बात करती थी। फिर भी हर वक्त एहसान जताती रहती थी कि जैसे सौरभ से शादी करके ही उसने उसके और उसके परिवार के ऊपर एहसान कर दिया। सौरभ सोनम से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसका यह रवैया उसे बर्दाश्त नहीं होता था। घर में सोनम कोई भी काम नहीं करती थी, सारा दिन फ़ोन पर बातें करती रहती या घूमने फिरने में वक्त बिताती रहती। आए दिन सोनम अपने मायके चली जाती थी, लेकिन इस बार सौरभ ने भी ठान लिया था। सोनम को मायके गए 4 दिन हुए थे। एक दिन सौरभ ससुराल पहुंच गया। सब ने सोचा कि दामाद बाबू सोनम को लेने आए हैं, लेकिन सौरभ वहीं आराम से 2 वक्त का खाना खाया और आराम करने लगा। सोनम इंतज़ार कर रही थी कि सौरभ उसे वापस चलने को कहेगा, लेकिन सौरभ बिना कुछ बोले सोने चला गया। सोनम के मम्मी पापा भी दामाद को इस तरह देखकर हैरान थे, क्योंकि सौरभ कभी ज़्यादा देर तक रुकता नहीं था। सुबह भी सौरभ आराम से देर से उठा और छत पर टहलने लगा। चाय नाश्ता करके फिर आराम से टीवी देखने लगा। दूसरे दिन भी जब सौरभ ने वापस जाने की बात नहीं की तो सौरभ की सास से रहा नहीं गया और वो बोल पड़ी, दामाद बाबू, आपको काम पर नहीं जाना क्या? पहले तो हमेशा आप जल्दी में रहते थे, लेकिन इस बार मम्मी जी, वह मेरी नौकरी छूट गई है। माँ भी 1 महीने के लिए मामा के यहाँ गई है। अब मेरी पत्नी भी यहीं है, तो मैंने सोचा मैं अभी यहीं आ जाता हूँ। मम्मी जी, आपको मेरे यहाँ रहने से कोई परेशानी तो नहीं? सौरभ बड़ी सहजता से बोला। सौरभ की नौकरी छूटने की बात सुनकर सोनम और उसकी माँ दोनों सख्ते में आ गई। सोनम तो रोने लगी कि पहले ही मेरे खर्चों पर कंजूसी करता था, अब तो वह मुझे बिल्कुल भी पैसे नहीं देगा। ऐसे बेरोजगार आदमी के साथ मेरा गुजारा कैसे होगा? अगले दिन सौरभ के ससुर जी ने सौरभ को समझाते हुए कहा, दामाद बाबू, आपकी नौकरी छूट गई है तो इस तरह हाथ पर हाथ धरकर बैठने से काम थोड़ी चलेगा। आपको दूसरी नौकरी ढूंढनी चाहिए। आखिर परिवार चलाने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। पापा जी, लगता है आपको मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। अरे आखिर ये मेरा ससुराल है, यहाँ रहकर मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ काम करते करते। कुछ महीने आराम करना चाहता हूँ, जैसे आपकी बेटी अपने ससुराल में आराम से रहती है। सौरभ की बात सुनकर सोनम के पिता बोले, दामाद बाबू, हमें नहीं पता था कि आप इतने कामचोर निठल्ले हैं, नहीं तो हम अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में कभी नहीं देते। ऐसा निठल्ला दामाद हमें नहीं चाहिए जो हमारी बेटी की ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर सकता। क्यों ससुर जी, दामाद कुछ महीने काम धंधा छोड़कर आराम से अपनी ससुराल में नहीं रह सकता? तो आपकी बेटी बिना कुछ किए हक जमाकर अपने ससुराल में कैसे रह सकती है? आपको निठल्ला दामाद नहीं चलेगा तो मेरे परिवार में निठल्ली बहू कैसे चलेगी? सौरभ की बात सुनकर सारे घरवाले एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। सोनम भी शर्मिंदा होकर नज़रें झुकाए खड़ी रही। सोनम के मम्मी पापा को भी इस बात का एहसास हो चुका था कि अपनी बेटी की गलतियों को बढ़ावा देकर उन्होंने अच्छा नहीं किया। यदि शुरुआत में ही बेटी को यह शिक्षा दी होती कि अब ससुराल ही तुम्हारा घर है, तो शायद सोनम यूँ अपने ससुराल वालों को परेशान न करती।
सोनम के पापा बोले, सोनम, सौरभ ठीक कह रहा है। घर के सभी सदस्यों को मिलकर परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। तुम अगर बैठे बैठे सिर्फ हक जमाते रहोगी तो कभी किसी के दिल में जगह नहीं बना पाओगी। घर तो औरतें यही संभालती हैं। यदि तुम्हारी तरह सौरभ भी अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेगा तो तुम क्या करोगी? घर तो बैठकर तो एक बेटी भी नहीं खाती, फिर तुम तो उस घर की बहू हो। अभी सौरभ के साथ वापस जाओ अपने ससुराल और अपना फ़र्ज निभाओ। आखिर उन्होंने सौरभ और उसके परिवार से माफ़ी मांगी और सोनम को समझा बुझाकर उसके ससुराल वापस भेज दिया। सोनम की समझ में भी आ गया था कि बेटा हो या बहू, गृहस्थी को चलाने के लिए अपनी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है, नहीं तो कहीं भी उन्हें इज्जत नहीं मिलेगी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे एक और अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। राम राम दोस्तों।